अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें शाहिद ने भेजी है। वो कहते हैं कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी फैमिली देखी है जिनके बुज़ुर्ग का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है, जो बहुत बाइज़्ज़त फैमिली है। जवानी में उन्होंने इश्क में आकर एक इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की, जो बाद में पता चला कि वो एक जिनज़ादी है, लेकिन वो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती रही, उनका ख्याल करती रही, यहाँ तक कि उन जिनज़ादी से उनकी नस्ल भी चली और आज तक उनकी नस्ल चल रही है। आम लोगों को तो इसका पता नहीं चलता कि ये जिनज़ादे हैं। जब कोई गौर से उनकी आंखों में देखता है तो पता चलता है कि ये कोई और ही मखलूक से ताल्लुक़ रखते हैं। कहानी का आगाज़ करती हूँ। कहते हैं मेरा नाम शाहिद है। हमारे इलाके की एक बहुत बाइज़्ज़त फैमिली है जिसके घर में ये वाक़या पेश आया। ये वाक़या दरअसल इनके एक बुज़ुर्ग जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, मतलब मैंने अपने होश में इन लोगों को देखा है। इन बुज़ुर्ग की पसंद की शादी थी। घर वालों ने बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन वो बाज ना आए और उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली, जिसका बाद में इंकशाफ हुआ कि वो एक आम लड़की नहीं बल्कि जिनज़ादी है। खैर, इसका बाद में ज़िक्र करते हैं। इसके बाद खैर इनकी शादी को कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ने इनको एक औलाद दी और वो एक आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। किसी को किसी बात का कुछ इल्म नहीं था, जब तक कि अचानक एक दिन जब मामूल की तरह वो खातून अपने घर के सहन में बैठी थी और इनका बच्चा सामने कहीं खेल रहा था और अचानक से वो गिरने लगा, और गिरने भी ऐसी जगह से लगा कि जहाँ से इसका बचना नामुमकिन था। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई इंसान हो या हैवान, माँ तो माँ होती है। इस खातून ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ इतना लंबा होता गया, इतना लंबा कि वो इस जगह पे चला गया जहाँ बच्चा था। उसने उसे बचा लिया और ये सब कुछ सेकंड में हुआ। और ये वाक़या इनके घर के काफ़ी लोगों ने देखा, क्योंकि वो गांव के बहुत बड़े लोग थे। इस वक्त इनके घर में काफ़ी ज़्यादा मुलाजिम भी मौजूद थे और इनका ख़ानदान बहुत बड़ा था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे, तो यह वाक़या काफ़ी सारे लोगों ने देखा। और इस वाक़ये के बाद से जो ये राज खुल गया कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक जिनज़ादी है, तो वो इनके हस्बैंड थे, इन्हें लेकर अलग हो गए और इसके हस्बैंड को भी बता दिया कि आपकी जिससे शादी हुई है वो कोई आम लड़की नहीं, वो एक जिनज़ादी है। उनके शौहर को भी पहले से मालूम था कि उनकी शादी एक जिनज़ादी से हुई है। उन्होंने ये सब राज छुपा कर रखा हुआ था। और इसके बाद जैसे सुनने में आया कि वो फिर से किसी को दिखाई नहीं दी। वो घर में चलती फिरती तो थी, लेकिन सिर्फ़ अपने शौहर को नज़र आती थी, इसके अलावा बाकी घर वालों को नज़र नहीं आती थी। उसके शौहर जैसे ही काम से वापस आते तो सबसे पहले जाकर गेट पे अपने शौहर का इस्तकबाल करती थी, जबकि घर वाले उसे आते हुए भी नहीं देखते थे कि वो कहाँ से आई है। बस वो अचानक गेट पर होती और अपने शौहर का इस्तकबाल करती। और वो जो बच्चा था, इसकी आंखें बहुत अजीब थी। इसकी आंखें आज भी बहुत अजीब हैं, मतलब इनको देखकर महसूस होता है कि ये कोई आम इंसानी आंख नहीं है। और वो बच्चा क्या, इस बच्चे के आगे जितनी भी नस्ल आज तक चल रही है, वो सब की आंखों में कुछ एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है और ये बात देखी भी जा सकती है। वो कहता है कि मैंने ख़ुद इनकी आंखों में देखा है और इनके ख़ानदान का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया कि अजीब सी आँखों वाला ख़ानदान, यानी लोग इन्हें जिन्नात के ख़ानदान से तशबीह देते हैं। इस वाक़यात के बाद बहुत से और वाक़यात भी हैं जो उस ख़ानदान से जुड़े हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर सिर्फ़ थोड़ी सी ही तफसील बताई है।
تو کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ بھی کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔